अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से। रेट तकरीबन वही हैं जो कल थे। आज थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। सबसे पहली गुजारिश ये है कि मार्केट की पोजीशन जब बजट पेश किया गया तो उस वक़्त ये अफवाहें थी कि स्क्रैप का रेट जो है वो तकरीबन 25,000 से लेके 30,000 रुपये डाउन होगा। और ऑन दी रिकॉर्ड ये बात है कि उस वक़्त रेट 5500 और 5600 रुपया था। और मैंने वाज़े अल्फाज में कहा था कि मुझे किसी सूरत भी स्क्रैप का रेट इन रेटों से कम नज़र नहीं आ रहा। इन रेटों से इजाफ़ा हो सकता है, कमी नहीं हो सकती। ये बात मैंने ऑन दी रिकॉर्ड कही थी और आप लोगों के पास कहीं अगर वो वीडियो पड़ी हो तो आप उसको देख सकते हैं। हाँ, जब मार्केट 5,750 रुपये पे गई आड़त कैंची टोक की और 5,600 रुपये 650 में निगर माल सेल होना शुरू हुआ तो उस वक़्त से लेके आज तक मैंने एक ही बात कही है कि स्क्रैप का स्टॉक नहीं करना। ये हो सकता है कि अगर अचानक माल आना शुरू हो गया इंपोर्ट, क्योंकि मेरे पास जून में कितनी इंपोर्ट हुई है, जुलाई में कितनी इंपोर्ट हुई है, सारा रिकॉर्ड मेरे पास था। तो मैं ये देख रहा था जैसे ही माल की आमद शुरू होगी तो यकदम ये फर्नेस वालों ने मुंह मोड़ लेने हैं और उन्होंने अपने मालों के पीछे लग जाना है। उनकी क्लियरेंस के लिए उनके पेमेंट जमा करवानी है तो फिर इसका बहरान आ सकता है। तो मैंने इस खदशे को पेश नज़र रखते हुए आप लोगों से ये गुजारिश की थी कि माल को स्टॉक नहीं करना। और आज भी मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ कि माल स्टॉक नहीं करना, स्क्रैप स्टॉक नहीं करना। दूसरी बात यह है कि जुलाई का जब आगाज़ हुआ था तो मैंने आप लोगों से एक ख़बर शेयर की थी। अल्लाह ताला ने उसको सही किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज 31 जुलाई हो चुकी है। तो मैंने जुलाई के आगाज़ में ये बात कही थी कि मार्केट का जो जेन्युइन रेट है बिलेट का वो 2,20,000 है। सरिये की पोजीशन 2,45,000 है। TRN की पोजीशन 2,55,000 है। इससे 3 से 5,000 रुपये टन मार्केट में इजाफा और कमी होगा। जैसे ही मार्केट 55 से कम टी बिकने लगे तो आप देखें कि इस वक्त मुनासिब रेट है तो ख़रीदारी करें, इंशाल्लाह आपको नफ़ा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। हो सकता है अगली बात मैं कोई आपको कहूँ वो 100% गलत साबित हो जाए, क्योंकि ना तो मैं गैब का दावेदार हूँ कि मेरे पास अल्लाह माफ़ करे गैब का इल्म है। तज़किया करता हूँ हालात को देखते हुए। तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मैं जो कहता हूँ तकरीबन वो बात उसके करीब हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने जो तज़किया किया था कि ये 3 से 5,000 रुपया टन मार्केट अप एंड डाउन होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना आपने देखा है कि मार्केट 55 पे गई, 56 गई, 57 गई, 60 के करीब आई, फिर वापस रिवर्स हुई, फिर मार्केट 52 पे गई, 50 पे आई, 51, 52, 53, ये मार्केट इसमें खेलती रही। और बिलेट की पोजीशन भी आपके सामने यही रही कि बिलेट 2,22,000 23,000 मैक्सिमम गया, मैक्सिमम 2,23,000 पे गया और फिर वो वापस हुआ 2,20,000 पे आया। और अब अभी तक जो बॉटम है इसका वो 2,17,000 रुपया कैश पे बिका है। आइंदा के लिए जो मुझे नज़र आ रहा है, हालात को मद्देनज़र रखते हुए बड़े मुश्किल तरीन हालात होते जा रहे हैं कारोबारी हजरात के लिए। बारिशें हैं, मार्केट तैयार माल के रेट बढ़ने के चांसेस हैं। तफ्तान से माल आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, और अभी ये इतना ओपन नहीं हुआ, चोरी छुपे माल आ रहा है उसकी वजह से। और दूसरा इंपोर्ट जिन्होंने की है उनके माल भी तकरीबन 8 से 10 दिन तक पहुंच जाएंगे। उस वजह से हो सकता है स्क्रैप में थोड़ा ठहराव आए या थोड़ी सी स्क्रैप डाउन हो जाए। लिहाजा स्क्रैप की आपने किसी किस्म की आपने स्क्रैप का रिस्क नहीं लेना और इसको स्टॉक नहीं करना। अब इन मुहर्रकात का जायज़ा ले लें कि क्या वजह बनी कि स्क्रैप का रेट यकदम ऊपर जाना शुरू हो गया। तो पहली बात यह है कि मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा ये गलत अफवाहें थी कि मार्केट जो बजट में 18% सेल टैक्स लगाया गया है और फ्लाइंग इनवॉइस का ख़ात्मा हुआ है। तो अब किसी सूरत भी जो बंदा इंपोर्ट नहीं करेगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो सब ने कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी। फिर मार्केट में अफवाहें फैलना शुरू हो गई कि ये मार्केट स्क्रैप जो है ये 25 से 30,000 रुपये टन डाउन होगी।
इससे ना सिर्फ फर्नेस वाला मुतासर हुआ बल्कि जो आम स्क्रैप व्यापारी था वो भी इस जद में आ गया। हुआ क्या, अब किसी ने माल ही नहीं ख़रीदा। स्क्रैप व्यापारी जो है वो माल ख़रीदते वक्त थोड़ा सा जो है वो डर रहा था, खौफज़दा था कि अगर मैंने स्क्रैप ख़रीद ली और मार्केट में जो अफवाहें हैं कि मार्केट 25 से 30 हज़ार रुपये टन डाउन होगी तो मुझे नुकसान होगा। इसी तरह जो फर्नेस वाले थे वो भी ठीक कैलकुलेशन कर रहे थे कि एक बंदा 18% सेल टैक्स दे के आएगा और दूसरा जो लोकल स्क्रैप ख़रीदेगा, लोकल व्यापारी, तो किसी सूरत भी जो है वो 18% सेल टैक्स नहीं देगा। यहाँ तो हमें इससे कम कीमत पर माल मिले तो हम ख़रीदारी करेंगे। अब वो फर्नेस वालों से गलती ये हुई कि उन्होंने भी स्टॉक नहीं किया। लेकिन जैसे ही बजट अनाउंस हुआ उसके बाद आपको पता है पाकिस्तानी कौम जुगाड़ लगाने की माहिर है। अब बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास कागजात थे, जीडीएँ थी, जिन्होंने इंपोर्ट की हुई थी। किसी के पास 4000 टन, किसी के पास 6000 टन, किसी के पास 10,000 टन। और जो अदारे नहीं चला रहे थे उन्होंने भी उन जीडीओं का फ़ायदा उठाते हुए उनको बेचना शुरू कर दिया। ये जीडी जो पहले 3000 रुपये में सेल हो रही थी, अब इसकी कीमत बढ़ते बढ़ते कोई 6000 मांग रहा है, कोई 8000 मांग रहा है, कोई 10,000 रुपये मांग रहा है। हर बंदे ने बहती गंगा से हाथ धोना शुरू किए। उन्होंने कहा जी हम अपने अदारे चलाते हैं और फुल फ्लज अदारे चलाते हैं, ये जो हमारे पास कागजात हैं इसको इस्तेमाल में लेके आते हैं। जब वो स्क्रैप लेने के लिए, ख़रीदारी के लिए निकले तो व्यापारियों के पास तो माल उस तरह वाफर नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो ख़रीदारी की नहीं थी इस डर के मारे कि मार्केट डाउन हो जाएगी। और दूसरे जो है जो फर्नेस वाले हैं उनके पास रीस्टॉक था नहीं। अब रोज़ाना की बुनियाद पे वो अपने कागजात को इस्तेमाल में लाना चाह रहे थे कि किसी तरीके में, क्योंकि शायद मेरा ख्याल है पॉसिबल है कि जुलाई तक उनके पास ये टाइम था कि इन कागजात को इस्तेमाल करना था। तो उन्होंने भरपूर ख़रीदारी शुरू की, हर बंदे ने माल ख़रीदना शुरू किया और होता ये गया कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट स्क्रैप की जंप लेना शुरू हो गई। ये वो मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से स्क्रैप अप हुई है। अभी भी सब दोस्त अबहाम का शिकार हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा, किधर हालात जाएंगे, 18% सेल टैक्स कैसे लगेगा, उसकी सर्वाइवल का तरीका क्या है, ये हर अभी तक ये सवालिया निशान है। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये तकरीबन अगस्त के मिड में या सितंबर के पहले हफ्ते में काफ़ी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह माल ख़रीदना है, क्या माल ख़रीदना है, किस भाव में ख़रीदना है। या लोग जो है दूसरे बंदे जो है वो इंपोर्ट करेंगे और फैक्ट्रियों के नाम का जो है ना माल ख़रीदेंगे और उनको फिर जीडीएँ सेल करेंगे। बाकी रही बात स्क्रैप के मामलात की, तो मेरा ख्याल है कि स्क्रैप की जितनी आवाज़ मैंने उठाई है शायद ही किसी ने उठाई हो। मैं ये कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता कि मैंने यूनियन को भी कहा, यूनियन से भी बात की, उन लोगों से भी बात की और उसके बाद अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस बात को बार बार उजागर करता रहा। जिस रेट पे स्क्रैप सेल हो रहा है मार्केट की जो यूनियन है उसके बरअक्स रेट दे रही है, जो सरासर व्यापारियों के साथ भी ज़्यादती थी और ख़ुद आड़ती हज़रात के साथ भी वो ज़्यादती थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो मिशरी शाह मार्केट है वो सुनसान होना शुरू हो गई। ना सिर्फ मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई बल्कि मैं बाकायदा तौर पे अपने ग्रुप में कभी 100 टन, कभी 50 टन, कभी 200 टन ख़रीदारी का कहता रहा कि मैं इस रेट पे ख़रीदार हूँ। ठीक है, इससे लोगों को थोड़ी सी तकवीयत मिली, थोड़ी सी एनर्जी मिली और वो अब डटना शुरू हो गए और उन्होंने रेट मांगना शुरू कर दिया। बहरहाल ज़्यादा रेट भी जो अभी भी जो रेट है वो असूली तौर पे वो 50 रुपये के करीब रेट ऐसा है जो गलत मांग रहे हैं, ज़्यादा मांग रहे हैं। मार्केट की पोजीशन जो है जो इस वक्त यूनियन ने रेट निकाला है वो तकरीबन मुनासिब रेट है 5800 और 5700। लेकिन जो मुझे ख़दशा अभी भी है कि आने वाले दिनों में मार्केट अगर इंपोर्ट वाफर अंदाज में आना शुरू हो गई, वाफर मिकदार में, सॉरी अंदाज में नहीं, वाफर मिकदार में आना शुरू हो गई और हर बंदे ने इंपोर्ट की और अदारे इसी तरह बंद रहे जिस तरह अभी भी बंद हैं, अदारे फुल फ्लज ना चले तो मे भी स्क्रैप को धचका लग सकता है। लेकिन आप लोग अपनी मर्ज़ी करें। मैं हमेशा कहता हूँ हो सकता है, लेकिन बाद दोस्त ऐसे हैं मेरे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, कि जो मैं कहता हूँ जी हो सकता है स्क्रैप का रेट डाउन वो हो सकता नहीं कहते, वो स्क्रैप का रेट डाउन हो मीर साहब ने कहा था। तो मुझे अभी भी खदशा है, इसलिए बार बार आपको कहता हूँ स्टॉक नहीं करना, स्टॉक से गुरेज करें। ठीक है, माल ख़रीदते जाएं और सेल करते जाएं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।